अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंटरेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स इन्वायरमेंट और विद इट्स इकोसिस्टम। सबसे पहला इंटरेक्शन जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रीडेशन का, प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब प्रीडेशन क्या होता है? प्रीडेशन होता है प्रीडेटर और प्रे का आपस में जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं प्रीडेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीडेटर क्या है। प्रीडेटर ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि प्रे को ईट करता है। द ऑर्गेनिज्म दैट ईट प्रे इज नोन एज प्रीडेटर। और प्रे क्या होता है? प्रे ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा एनिमल है जो कि जिसको प्रीडेटर खाता है। द एनिमल दैट इज ईटन इज कॉल्ड द प्रे। और प्रीडेशन क्या है? प्रीडेटर और प्रे के रिलेशनशिप को हम कहते हैं प्रीडेशन। यानी कि प्रीडेटर जो है वो प्रे को खाएगा और प्रे जो है वो उसको आगे जो है प्रे को प्रीडेटर खाता है। तो इस तरह जो एक साइकिल ड्रा होती है, इस साइकिल को हम कहते हैं प्रीडेशन। देन इनकी एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स ऑफ प्रीडेशन यानी कि प्रीडेटर की और प्रे की। कैट है, कैट जो है वो माउस को खाती है और माउस जो है वो किससे खाया जाता है? कैट से। तो इस तरह से एक साइकिल जो ड्रा होगा इसको हम प्रीडेशन कहते हैं और ये प्रीडेटर प्रे की एग्जांपल है। इस तरह से फोक्स है वो रैबिट को खाती है, देन सील है वो फिश को खाती है, फ्रॉग है मॉस्किटो को, हॉक है वो स्मॉल बर्ड्स को खाता है। तो ये क्या है? ये प्रीडेटर है और ये प्रे है। इसी तरह से आगे जो नेक्स्ट इंट्रैक्शन आता है ऑर्गेनिजम्स का अपने इकोसिस्टम के साथ, वो नेक्स्ट इंट्रैक्शन है पैरासाइटिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब पैरासाइटिज्म क्या होता है? पैरासाइटिज्म होता है पैरासाइट और होस्ट का आपस में रिलेशनशिप। इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन टू लिविंग पार्टनर्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। दो डिफरेंट स्पीशीज जो हैं उनका जो आपस में रिलेशन है उसको हम पैरासाइटिज्म कहते हैं, जिसमें एक पैरासाइट होगा और एक होस्ट होगा। पैरासाइट वो होगा जो होस्ट के ऊपर फीड करेगा और बदले में उसको क्या पहुंचाएगा? उसको नुकसान पहुंचा रहा होगा। देन सिग्निफिकेंस ऑफ होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप है, इसमें सबसे पहला है इन्फेस्टेशन। अब इन्फेस्टेशन क्या होता है? Sometimes parasite may be pathogenic causing disease to their host which are termed as infestation. Disease, इन्फेस्टेशन, जब हम इन्फेस्टेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिजीज़ की, यानी कि डिजीज़ का बढ़ जाना। जब डिजीज़ जो है जब वो बहुत ज़्यादा अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती है किसी पैथोजेनिक जो है इफेक्ट की वजह से, तो इसको हम इस टर्म को हम कहते हैं इन्फेस्टेशन। उसके बाद है डिसइन्फेस्टेशन। डिसइन्फेस्टेशन क्या होता है? फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के ज़रिए से स्मॉल अनडिजायरेबल एनिमल्स या पैरासाइट या वर्म्स को बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को कहते हैं डिसइन्फेस्टेशन। देन पैरासाइट्स, क्योंकि हम पैरासाइटिज्म और इसका रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं तो पैरासाइट्स की बेसिकली दो टाइप्स है, दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं। एक होते हैं एक्टोपैरासाइट्स और एक होते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स कौन से होते हैं? द पैरासाइट्स विच लिव ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द होस्ट आर टर्म्ड एज एक्टोपैरासाइट्स। यानी कि इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं टिक्स की है, फ्लीस की है, लाइस की है। तो ये क्या है? एक्टोपैरासाइट्स हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं। उसके बाद सेकंड है एंडोपैरासाइट, जो कि एंडो मतलब के अंदर, तो अंदर जो इंसान के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पैरासाइट्स रहते हैं उनको हम कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। दोज पैरासाइट्स दैट लिव इन द होस्ट आर कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट्स। अब इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी है? वर्म्स की एग्जांपल्स आ जाएंगी, टैप वर्म है, लिवर फ्लूक है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है। उसके अलावा रस्ट है, स्मर्ट है जो कि प्लांट्स में होती है, ये एनिमल्स में होती है और ये प्लांट्स में। देन थर्ड इंट्रैक्शन कौन सी है? सिम्बायोसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अभी तक हमने दो इंट्रैक्शन पढ़ी हैं, एक हमने इंट्रैक्शन पढ़ी प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, सेकंड इंट्रैक्शन हमने पढ़ी पैरासाइटिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब थर्ड है हमारे पास इंट्रैक्शन जो कि है सिम्बायोसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सिम्बायोसिस, सिम का मतलब क्या होता है? सिम्बायोसिस का क्या मतलब होता है? लिविंग टुगेदर। सिम्बायोसिस इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच, यानी कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं उनके दरमियान की जो एसोसिएशन है जो कि वो एक दूसरे के साथ रहती हैं उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। अब सिम्बायोसिस के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आ जाते हैं? म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म जो हैं दोनों को फ़ायदा हो सकता है। कोमेंसलिज्म हो सकता है, एक को फ़ायदा होगा एक को नुकसान होगा, या हम कहते हैं सिम्बायोट रिलेशनशिप हो सकते हैं। ये तीन रिलेशनशिप सिम्बायोसिस की कंडीशन में पाए जा सकते हैं। देन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअलिज्म को। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? बोथ गेट बेनिफिट, यानी कि दोनों को ही फायदा होगा, होस्ट को भी और पैरासाइट दोनों को फायदा होगा। अब इसमें एग्जांपल्स हैं इसके कुछ, जिस तरह से रूट नोड्यूल्स हैं। सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम लिव इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, फॉर एग्जांपल पीस है, सोयाबीन है। जो फुबेसी फैमिली यानी कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनसे ये फैमिली बिलोंग करती है, जिसमें उनके जो प्लांट्स हैं
जो फबैसी फैमिली के प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं उनके साथ ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया एक एसोसिएशन बना लेते हैं, नेड्यूस लाइक एसोसिएशन बना लेते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना और नाइट्रोजन को फिक्स करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देना और फिर वो अमाइनो एसिड को आगे प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो रूट नेड्यूस प्लांट्स होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, इनकी फबैसी फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, ये प्रोटीन रिच होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर एक साइकिल है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रूट नेड्यूस, बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, ये क्या बनाती हैं, अमाइनो एसिड्स, और लेग्यूम होस्ट जो है इसको आगे चेंज कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स में। सॉरी ये एरो जो है ये इस तरह से आएगा। देन माइक्रोराइजी है। माइक्रोराइजी क्या होता है, माइकोमीन क्या होता है, माइकोमीन होता है फंजाई और राइजीमीन क्या होता है, रूट्स। यानी कि यहाँ पर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन है फंजाई का प्लांट्स के साथ, हायर प्लांट्स के साथ। इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स ग्रोइंग इन एसिडिक सॉइल एंड सर्टेन फंजाई लिविंग इन देयर इन। यानी कि क्या होता है, फंजाई जो है ये कहाँ पर रहती है, हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ। अब इनका काम क्या होता है, क्योंकि जो हायर प्लांट्स की रूट्स हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स नहीं कर सकती, नाइट्रोजन को डायरेक्टली उनमें से जो सॉइल में से जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होती हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, उनको क्या है वो बॉडी में नहीं लेकर जा सकती डायरेक्टली। तो फंजाई क्या करती है, फंजाई के पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का प्रोसेस करती है ये। तो अब ये जो रूट्स हैं इनमें जो ये फंजाई है ये यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर इन रूट्स में सॉइल से कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर, इनको ये क्या करती है, फिक्स करके इसको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स आएंगे, फंगस माइक्रोराइजी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो रखते हैं, ये मिनरल आयंस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और पीच पाइन ऑफ हीटर होस्ट जो है ये इनको कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। देन लाइकन्स आ गया। लाइकन्स क्या होते हैं, लाइकन्स जो हैं ये होते हैं फंजाई और एल्गी का रिलेशनशिप। अब फंजाई और एल्गी का जो रिलेशनशिप है इसमें क्या होता है कि जो एल्गी है वो फोटोसिंथेटिक प्लांट है, तो ये फोटोसिंथेटिक यानी कि फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करती है, और फंगस जो है वो क्या करती है, इसकी बरक्स एल्गी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि एल्गी जो है बहुत सेंसिटिव होती है, इसको ज़रा भी वाटर की कमी हो जाए तो ये फौरन इसकी डेथ हो जाती है। तो फंगस क्या करेगी, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो लाइकेंस क्या है, इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड एल्गी। जिस तरह से शेल्टर मिनरल्स आइंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, फंगस प्रोवाइड कर रही है, और जो लाइकन एल्गी है ये क्या प्रोवाइड कर रही है, न्यूट्रिएंट्स और कार्बन डाइऑक्साइड इसको प्रोवाइड कर रही होती है। देन इसमें हम सेकेंड रिलेशन देखते हैं, कोमेंसलिज्म, सिम्बायोसिस का सेकेंड रिलेशन। एक तो हमने म्यूचुअलिज्म पढ़ लिया जिसमें हमने रूट नेड्यूल्स पढ़े हैं, जिसमें हमने माइक्रोराइजी पढ़े और लाइकन्स पढ़ा है। उसके बाद है कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म क्या होता है, जिसमें इन दिस काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वन ऑफ द पार्टनर इज बेनिफिटेड हाइल अदर इज नेदर नॉर हार्म्ड। अब इसमें क्या होता है कोमेंसलिज्म में कि एक को फ़ायदा हो रहा होता है, दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, तो ऐसे टर्म को हम कहते हैं कोमेंसलिज्म। फॉर एग्जाम्पल रेमोरा एंड शार्क है, स्पाइडर वेब ऑन ट्री है। स्पाइडर वेब ऑन ट्री से क्या मुराद है कि एक ट्री के ऊपर स्पाइडर क्या करता है, अपनी वेब बना लेता है। तो वो क्या है, स्पाइडर को जो है वो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन ट्री जो है ना उसको बेनिफिट हो रहा है ना ही उसको हार्म कर रहा है। इसी तरह से रेमोरा एंड शार्क है, शार्क जो है जब वो फीड करती है तो जो रेमोरा है ये स्मॉल फिश होती है जो उसके साथ अटैच हो जाती है, और जो बाकी उसके छोटे मोटे जो मीट के पीसेस बचते हैं वो उसके ऊपर फीड कर लेती है। तो इस तरह से रेमोरा जो है उसको बेनिफिट होगा और शार्क जो है उसको ना बेनिफिट होगा ना लॉस होगा। इस तरह से नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ग्रेजिंग, ये नेक्स्ट इंट्रैक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ग्रेजिंग क्या है, द मोड ऑफ फीडिंग ऑन ग्रासेस इज कॉल्ड ग्रेजिंग। जो ग्रासेस के ऊपर फीडिंग का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ग्रेजिंग, और जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनको हम कहते हैं ग्रेजर्स। अब ग्रेजिंग एनिमल्स कौन से हैं जो घास खाते हैं, वो शीप है, गोट है, कैटल है, डियर है, हॉर्सेस हैं, रैबिट्स हैं, ये सारे ग्रासेस खाते हैं, तो इनको हम ग्रेजर्स कहते हैं। और जो फीडिंग का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ग्रेजिंग। अब देखा जाए तो जो ग्रेजिंग करते हैं एनिमल्स वो जिस जगह पर जाते हैं वो हर दफ़ा अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं ग्रेजिंग के लिए। अगर वो एक ही जगह पर ग्रेजिंग का प्रोसेस करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो घास है वो ख़त्म हो जाएगी और वो जो ग्रास लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या है, मॉडरेट ग्राजिंग है। मॉडरेट ग्रेजिंग क्या करती है, मेंटेन करती है ग्रास लैंड इकोसिस्टम को, कि क्या है वक्फे वक्फे से वो जब ग्रेजिंग करते हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, तो ये मॉडरेट ग्रेजिंग है। अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाए, एक ही जगह पर ग्रेजिंग बार बार की जाए तो वहाँ पर क्या होगा, ग्रास बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। may lead to a transformation of a grassland into desert। तो इस तरह से वो ग्रासलैंड को डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगी ओवर ग्रेजिंग।